आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब इन विधानसभा के चुनाव से पहले सियासी गलियारों में ही नहीं बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है, वह है सपा बसपा गठबंधन की। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में सारे राजनीतिक दल लग चुके हैं। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैडर को और अपने नेताओं को काम पर लगा दिया है। लगातार आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठकें और कैडर कैंप का आयोजन कर रहे हैं। और साथ ही कुछ लोगों को विधानसभा प्रभारी के तौर पर भी उस विधानसभा को डेवलप करने के लिए, वहां के संगठन को चुस्त दुरुस्त और मजबूत करने के लिए लगाया है। इसी के साथ साथ आप देखें कि विरोधी दलों में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है। लेकिन फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यह इंडी अलायंस का हिस्सा है। तो क्या आने वाले 2027 में यह इंडी अलायंस यहाँ चुनाव लड़ेगी, क्या साथ में चुनाव लड़ेगी? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह भी है कि इसके पहले जो चुनाव हुए हैं, सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली है और दिल्ली में इंडी अलायंस ने चुनाव नहीं लड़ा बल्कि कांग्रेस वहां पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी वहां केजरीवाल के साथ देखी जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि वहां जहां पर अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में कांग्रेस भी खड़ी थी, और ऐसे में अखिलेश यादव इन्होंने कांग्रेस का प्रचार करने से बेहतर केजरीवाल का प्रचार करना ठीक समझा। और यही कारण है कि अब यह जो विवाद है, यह जो दूरियां हैं, अब लगभग दूर होते ही जा रही है, दूरियां बढ़ते ही जा रही हैं। और ये इसका जो परिणाम है वो ऐसा देखा जा रहा है कि अब हो सकता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की नज़दीकियां बहुजन समाज पार्टी से बनती जा रही होगी। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी ऑथेंटिक जानकारी हासिल नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के विचारधारा, समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगातार बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के द्वारा लगातार ट्रोल करते हुए ही देखा जा रहा है। ना सिर्फ ट्रोल करते हुए बल्कि जिस प्रकार से जातिवादी रवैया समाजवादी पार्टी कर रहा है, उस जातिवादी पार्टी से कैसे लोगों को सावधान किया जाए, इसका एक बड़ा प्रयास सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये एक और प्रयास हो रहा है कि कैसे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी फिर से एक हो जाए, जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को इसका फायदा भी हुआ, समाजवादी पार्टी को भी फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई थी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 10 सीटें आई थी। तो कुल मिलाकर सपा बसपा को 15 सीटें लोकसभा के चुनाव में 2019 में मिलते हैं। वहीं जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चली जाती है और बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है, तो 2024 में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा नुकसान होता है, प्रदर्शन भी खराब होता है, वोटों में गिरावट भी आती है। जिन उम्मीदों से यह गठबंधन किया गया था, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उस मकसद से अगर देखा जाए और नापा जाए तो यह समझ आएगा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी या फिर इंडी अलायंस को जिस मकसद के लिए यह गठबंधन किया गया था, वह मकसद पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब आंकड़े कम आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा में लगातार अपना कब्जा बनाती हुई दिख रही हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सरकार बना रहे हैं, बार बार सरकार बना रहे हैं। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी भी तैयार हो रही है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर वह बीजेपी को रोक नहीं पाएगी। और अब चर्चाएं ये भी हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर साथ में ले लिया होता,
तो आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर कभी नहीं बनी होती। तो ये एक पॉसिबिलिटी, इस पर भी लोग सकारात्मक तौर से सोच रहे हैं और इसी का यह कारण है कि आज के तारीख में जब 2027 की बात होती है तो लोगों के आंखों में सपा बसपा का गठबंधन ही नजर आता है। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों सक्षम नहीं है या उतनी ताकतवर नहीं है। और यही कारण यही एक कारण भी है कि आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उन विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बेहतर रिजल्ट दे सकती है। ऐसी चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस बात को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है और ना ही कोई घोषणा की है, लेकिन आने वाले 2027 के चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन भी काफी कुछ चीजों को क्लियर करेगा। बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को लगातार अगर आप देखते हैं तो इस वोट बैंक में लगातार गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है और ऐसे में जब वोट बैंक लगातार गिर रहा है तो बहुजन समाज पार्टी का आने वाले समय में तीसरे नंबर की पार्टी का जो दर्जा है वह भी खतरे में पड़ सकता है और इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी को अपनी वापसी भी करनी है और साथ ही अपने पार्टी का दर्जा भी बनाए रखना है। तो अब सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम के मीडिया पर जो चर्चा हो रही है उस चर्चा को अगर सकारात्मक रूप से भी देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2027 में अगर बसपा गठजोड़ करती है और खासकर अखिलेश यादव की पार्टी के साथ करती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव हो सकता है और योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जो खटास थी वह खटास कम अभी भी नहीं हुई है। गेस्ट हाउस कांड के बाद 2019 का जो फैसला आया वह 2019 का फैसला बहुत ही मुश्किल भरा फैसला रहा और जैसे ही रिजल्ट आया तो कुछ दिनों के बाद यह गठबंधन टूट भी गया। तो अखिलेश यादव की पार्टी का फिलहाल राहुल गांधी की पार्टी के साथ जो समझौता है वह समझौता अभी ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो अखिलेश यादव राहुल गांधी के लिए प्रचार करते दिल्ली में, लेकिन वो राहुल गांधी के लिए प्रचार नहीं करते बल्कि वो केजरीवाल के लिए प्रचार करते हैं। तो इससे यह समझ में आता है कि राहुल गांधी का जो साथ है वह अब अखिलेश यादव को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उन्हें ये लग रहा है कि आने वाले 2027 में वह मरी हुई कांग्रेस को जिंदा करने के लिए राहुल गांधी के साथ क्यों जाए और क्यों इंडी अलायंस के साथ उन्होंने इंडी अलायंस के नाम पर चुनाव क्यों लड़ाए। चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हालत बहुत खराब है कि कांग्रेस को अब वापसी करने के लिए और भी समय लगना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो रही है कि क्या 2027 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ में आकर चुनाव लड़ेंगे क्या, और अगर ऐसा करते हैं तो कांग्रेस को जबरदस्ती उत्तर प्रदेश में जिंदा करने के बजाय अखिलेश यादव के लिए ये एक बड़ा ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सारे फैसले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। तो ये जो चर्चाएं सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मेन स्ट्रीम के माध्यम से की जा रही है, यह चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ सियासी गलियारों की जो हवा है उसे गर्म करने के लिए दी जा रही है, ऐसा माना जा सकता है। फिलहाल इनका तथ्यों के साथ और ऑथेंटिक घोषणा के साथ कोई संबंध नहीं नजर आ रहा है। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।